आज भी फिर ये कर रहा हूं कि इन 11,000 में रिजर्वेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करना जरूरी है सर, क्योंकि हो ये रहा है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को लिया गया था तो उस वक्त रिजर्वेशन के हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं लिया गया, लेकिन अब जब इनको रेगुलर कर रहे हैं तो उस वजह से मुसलमानों का तनासुब काफी कम होता जा रहा है। उसके साथ ही साथ आपने ये भी ऐलान किया कि पब्लिक वर्क्स जो अलॉटमेंट होता है उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी के बिना पर आपने एससीज को, एसटीज को और बीसीज को भी दिया है। तो बीसीज को जो 25% आपने दिया है उसमें बीसीई मुसलमानों को भी देने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसके ऊपर भी करेंगे। और फिर से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से कि पीआरसी आप नया तश्कील देने का आपने वादा किया है, कम से कम ये ओल्ड पेंशन स्कीम के मैटर को उन तक अगर आप रुजू करें तो पीआरसी स्टडी करके बाद में आपको रिपोर्ट दे सकता है। काफ़ी मुलाजिमीन इस ताल्लुक से बार बार हमसे दरख्वास्त कर रहे थे। और एक बात मैंने कहा था कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के ताल्लुक से द पोस्ट ऑफ ACTO एंड DSTO वर्किंग एज कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट एज नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, इसमें फाइनेंशियल बर्डन कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको गेजेटेड ऑफिसर का रैंक देना है। तो उसके लिए भी मैंने दरख्वास्त किया था। और फिर 169 हमारे जो लेक्चरर्स हैं उनका पेंडिंग है, जीओ का, जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स का आपके दफ्तर में CM साहब पेंडिंग है, उनके रेगुलराइजेशन का फाइल, तो उस ताल्लुक से भी मैं करूंगा। और नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिशमेंट का साहब, ये नर्सिंग स्टाफ बहुत मदद करता है और काफ़ी वो लोग काम करते हैं। तो अगर नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश हो जाता है तो दिस विल एक्सेलरेट एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ नर्सिंग कैडर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग डायरेक्टरेट इन तेलंगाना। द नर्सिंग वर्कफोर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन हेल्थ केयर सर। फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ लेक्चरर्स को रेगुलराइज करने का उनका एक पुराना मुतालबा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी और मैंने ये स्पाउस के बारे में भी आपसे दरख्वास्त की थी कि हमने 16 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, 13 डिस्ट्रिक्ट छूट गए हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमदर्दी के साथ अगर आप करेंगे। उर्दू 69 सेल्फ फाइनेंस का साहब उसका था, और ये DSC 1998, 2003 एंड 2007 के बारे में भी मैंने आपसे कहा था। उम्मीद करता हूं कि इसमें से जो भी आप सही समझते हैं, जितना भी कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रमोशन आम रिजर्व पुलिस का होम मिनिस्टर साहब ने लास्ट असेंबली में वादा किया था, सारे लोगों को कर दिया, थोड़े से बच गए हैं। अगर इनको भी अगर आप कर देंगे तो ये लोग भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि इनका ये परमिशन था आम रिजर्व पुलिस का कांस्टेबल, हेल्थ कांस्टेबल, ARSI, SI, which is pending from the last 2 years, sir. I hope that the issues which I have raised would be considered by the Honorable Chief Minister Sahab, and I thank you very much for giving me this opportunity, sir. अकबर साहब, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे रियासत के जितने भी लोग हैं, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, BC है, सरकारी कामों में, सरकारी सब्सिडाइज में हर किसी का सिमिलर दर्जा होना चाहिए। एक को मिलता है दूसरे को नहीं मिलता है, वो ठीक बात नहीं है। एक दलित बंधु एक ऐसी स्कीम है जो सबसे बॉटम लाइन में गरीब से गरीब दलित है, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लाया गया था। लेकिन बाकी मामलात में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया उसका मेरा पूरा एहसास है। मैं हरीश राव जी से कहता हूँ, उनके सदारत में होम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, म्यूनसिपल मिनिस्टर भी जाएंगे, उन्हीं के चैम्बर में उनसे मालूम कर लीजिए, आप कल या परसों बैठ लीजिए, ये सारे मसाइल जितने भी आप उठाए वहाँ ड्राफ्ट कीजिए, क्या क्या निकल सकता है उसमें। हरीश राव साहब को मैं कहता हूँ वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब को वो बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी को भी बुला लीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी साथ ले लीजिए, सभी मिल करके एक आइडिया पे आ जाइए। दूसरी बात मैं आपसे ये खुलकर कहना चाहूँगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मल्टी नाटी हो गया है। इट हैज़ बिकम ए पीटा मुड़ी बोलते हैं उसको तेलुगु में, ऐसा कर दिए लोगों ने। अभी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में